अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मक्खियाँ आपने क्यों छोड़ना है कि आपके फार्म से चले जाए। ये आप देख सकते हैं, हालांकि इसने क्वींसल भी बनाए और नर का अंडे भी डाले हुए, लेकिन इसको अपने फार्म से कहीं दूर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बाक्स इधर लाया है, अपने फार्म से दूर इस मक्खियों को छोड़ रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है कि मैं इसको अपने फार्म से दूर छोड़ता हूँ कि हमारे फार्म में ये मक्खियाँ वापस ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मैंने वो बाक्स इधर बाहर निकाला हुआ है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे बाक्स आपके मक्खियों में हो तो आप लाजमी इसे छोड़ दें, अपने पास बिल्कुल ना रखें। लेकिन हालांकि ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है क्वींसल भी बनाए, ये आप देख लें। और क्वींसल एक नहीं 3-4 बनाए, लेकिन इस मक्खियों में बहुत ज़्यादा मसला है। अगर ये मक्खियाँ आप और बाक्स को भी देंगे तो आपका वही बाक्स भी ख़राब हो सकता है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये किस वजह से ऐसे इसने क्वींसल बनाए और साथ में ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये गलती मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये गलती नहीं है। ये अगर आप दूसरे मक्खियों के साथ भी शामिल करना चाहते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा गलती होगा। तो दोस्तों, ये आप देख लें कि मैंने ये बॉक्स लाया है और इस मक्खियों को इधर मैं छोड़ता हूँ, तो बाद में मैं आपको सारा डिटेल दूंगा कि इस मक्खियों को आप क्यों अपने फार्म से दूर छोड़ दें। ये आप देख लें कि मैंने मक्खियाँ जो है वो मक्खियों से दूर लाया हुआ है कि ये मक्खियाँ हमारे फार्म में वापस न चला जाए। और वापस न चला जाने का रीज़न मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को इधर साफ़ कर देता हूँ कि ये मक्खियाँ मैं इधर छोड़ दूँ, और बाद में मैं आपको सारा डिटेल इंशाल्लाह दे दूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये इस मक्खियों को इधर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, इस बॉक्स को मक्खियाँ जो है वो मैं सबसे पहले साफ़ कर देता हूँ, और साफ़ करने का तरीका ये है कि फ्रेम पर एक मक्खियाँ भी न रह जाए, बिल्कुल साफ़ कर दे। और जो क्वींसल है वो भी आप ख़त्म कर ले। ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्वींसल है ये मैं हटा देता हूँ। जो भी लार्वा वगैरह इसने बनाया तो मैंने ख़राब कर दिया। हाँ, इस अगर ऊपर कोई मक्खियाँ उड़ जाए और आपके फ्रेम पर बैठ जाए तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रेम पर एक भी मक्खिया आपका न रह जाए, न फ्रेम में और न बॉक्स में। अगर एक मक्खिया भी रह जाए तो आपके लिए मसला खड़ा कर सकता है, और वो मसला क्या खड़ा कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख ले कि मैंने सब जो है वो साफ़ किया फ्रेम। अगर फ्रेम पर ऊपर से मक्खिया आती है, उड़ कर आती है, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रेम पर न मक्खिया रह जाए और न बॉक्स पर मक्खिया रह जाए। तो इस बॉक्स में मैं वापस जो है वो फ्रेम डालता हूँ, और ये बॉक्स में वापस जो है अपनी जगह पर रख देता हूँ, ताकि जो मक्खियाँ उड़कर वापस आ जाती है तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसमें वो मक्खियाँ रह जाए जो नीचे ज़मीन पर आती है तो वो बड़ा मसला पैदा कर सकती है। उसका मसला ये पैदा कर सकती है कि दोस्तों, ये मक्खियाँ जो है ये ड्रोन मक्खियाँ होते हैं। ये जो आपने क्वींसल देखा और ये जो आपने लार्वा देखा, ये ड्रोन मक्खियों का लार्वा है। और ड्रोन मक्खियों का लार्वा जब भी हो तो वो क्वीन नहीं बना सकते, वो सिर्फ जो है वो नर पैदा कर सकते हैं। और अगर क्वीन पैदा भी हो जाए तो वो ख़राब क्वीन होता है, वो मेटिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके फार्म में ऐसा कोई बाक्स है कि आपने उसका तकरीबन टाइम गुजरा हुआ है, उसमें आपने ना लार्वा दिया है ना अंडा दिया हुआ है, और उसने खुद बहुत जो है वो अंडा देना स्टार्ट किया मक्खियों ने, तो फिर वो मक्खियाँ जो है वो ड्रोन पैदा करती है, और उससे जो है वो क्वीन नहीं बना सकती है। अगर बन भी जाए तो वो ख़त्म क्वीन होता है, वो मेटिंग नहीं होता है। तो आप उसी बाक्स को अपने फार्म से दूर लेके जाए और उधर वो साफ़ कर दे, ताकि ड्रोन मक्खियाँ जो है वो उड़ नहीं सकती है, वो उधर रह जाए, और जो साफ़ मक्खियाँ है वो आए अपने बाक्स में आ जाए। तो अगर आप उसको फिर लार्वा देता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप वो कोई और बाक्सों को दे देता है तो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये बाक्स आप ख़त्म कर दें, इस मक्खियों को कोई और बाक्सों में दे दे तो अच्छा है। इसको अगर आप लार्वा देते तो बहुत कम चांसेस है कि ये अपने लिए क्वीन बना ले। तो आप ऐसा करें कि अपने फार्म को जल्दी जल्दी जो है चिकन दे दिया करें कि आपसे जो ड्रोन बीज न बन जाए। और अगर आपके ये आप देख सकते हैं कि मैंने हमारे वक्त इस वजह से गुजरा कि हमने बेर के सीज़न से उठाया, अपने जगह ले आया, तो उसमें थोड़ा टाइम गुजर गया, तो हमसे ये एक बार जो है और ड्रोन निकल गया। तो उस ड्रोन को मैं जो है वो दोबारा लार्वा नहीं देता हूँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे ख़त्म कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।